जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को मुग़ल सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताएंगे। यूपी SSC पेट 2025 की परीक्षा जो हिस्ट्री की पहली क्लास है, मुग़ल सल्तनत के बारे में हम आज सभी लोगों को पढ़ाएंगे। मुग़ल साम्राज्य कब स्टार्ट हुआ, कब इसका पतन हुआ, पहला शासक कौन था, कब से कब तक शासन किया, कौन कौन सा युद्ध लड़ा, ये सारी चीज़ें पर चर्चा किया जाएगा। तो आइए, आप लोगों का समय न व्यर्थ करते हुए हम सीधा डायरेक्ट अब टॉपिक पर चलते हैं। मुग़ल साम्राज्य कब से कब तक था? मुग़ल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक था टोटल। सबसे पहले शासन मुग़ल सल्तनत में बाबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई, जिसमें बाबर ने 1526 ईस्वी में पूरे भारत पर कब्जा किया था। उसने सबसे पहले युद्ध भी लड़ा था, 1519 में उसने पहले आया था। उसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी के द्वारा युद्ध लड़ा, उसके बाद इब्राहिम लोदी द्वारा हार गए। उसके बाद बाबर ने पूरी हुकूमत भारत पर कब्जा कर लिया 1526 ईस्वी में, जिससे 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी हुमायूं ने 1530 से 1540, उसके बाद वो पलायन कर जाते हैं, वो सीधा फिर 1556 तक आते हैं। फिर उसके बाद अकबर 1556 से 1605, फिर उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627, फिर शाहजहाँ 1627 से 1657। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाइयों मोस्ट शासक रहा अधिक कोई औरंगजेब, जो 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। और सबसे ख्यात या आप सीधा कह लीजिए सबसे ज़्यादा और पावरफुल अगर कोई मुग़ल सल्तनत को बढ़ावा दिया तो औरंगजेब ने दिया। आइए, मुग़ल साम्राज्य 1526 से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में मुग़ल वंश का शासन काल आरंभ हुआ। भारत में मुग़ल राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। उसके उत्तराधिकारी हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में मुग़ल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि उत्तरोत्तर विकास हुआ, जिससे समस्त भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की। मुग़लों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाया था। मुग़ल काल में आर्थिक समृद्धि, कलात्मक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी बहुत ही विख्यात रूप से बढ़ावा दिया गया, जिससे 1770 को मुग़ल वंश का अंतिम सम्राट महान शासक औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य की पतन हुई और मुग़ल राज्य एवं उसके गौरव धीरे धीरे वहाँ से विलुप्त होते चले गए। उसके बाद भारत में आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आरंभ होते ही मुग़लों की शक्ति व प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है और नष्ट हो जाती है। मुग़ल सम्राटों का स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने ले लिया। मुग़ल साम्राज्य अब नाम मात्र ही के सम्राट बने रहते हैं। उसके बाद 1857 ईस्वी एक महान क्रांति 1857 की विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को गद्दी से हटाकर भारत में मुग़ल शासन को सदैव के लिए समाप्त कर देती है। उसके बाद 1526 ईस्वी में आते हैं। पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर द्वारा लड़ा जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश सुल्तान इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ ही भारत में मुग़लों की स्थापना होती है, जिससे मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर, जिनका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ये क्या नाम है, अफ़गानिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अफ़गानिस्तान के परंगाना में इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। पूरा नाम इनका जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। माता इनकी मंगोल वंश की रहती हैं। इनकी माता का नाम कुतलुग निगार रहता है। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा, जो चगताई तुर्क वंश मुगलिया तिमूर वंश के रहते हैं। यहाँ से बाबर अपना शासनकाल भारत में स्थापित करता है। अब आप सभी लोग बने रहिए। अब आशा करते हैं कि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यहीं से आज बस इतना ही। कल से कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। कल हम आपको पढ़ाएंगे बाबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, क्या क्या अपना उसके सामने में क्या क्या लागू हुआ था, क्या क्या नहीं लागू हुआ था। हाँ, कल इसी वक्त इसी समय पर क्लासेस चालू होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्टडी जोन बाय गुप्ता सर को। जय हिंद दोस्तों।